शौर्य हमारे साथ मौजूद है। शौर्य, आज आईटी में हेवी सेल ऑफ देखने को मिला और उस हेवी सेल ऑफ में सारे जो दिग्गज हैं या मिड कैप हैं या स्मॉल कैप है सभी टूटे पड़े हैं। जरा कुछ आंकड़े बताइए, क्या सिचुएशन अभी आईटी की है, क्या वैल्यूएशन है, क्या समरी है? जी बिल्कुल, आज जैसे खबर आई है तो दो सेक्टर हैं जो अमेरिका से काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं, कि फार्मा, दूसरा आईटी। फार्मा पे क्योंकि टैरिफ नहीं लगे हैं तो फार्मा सेक्टर जितना चला है आईटी उतना ही नुकसान होते हुए नजर आए, क्योंकि इससे कह रहे हैं जो पूरा सिनेरियो है यूएस की इकोनॉमी पर खुद काफ़ी इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा, साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्योंकि इंडियन आईटी कंपनी का काफ़ी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू ग्लोबल एरिया से आता है, जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका से काफ़ी सिग्निफिकेंट है, तो वहाँ पर इकोनॉमी में खतरा का मतलब है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम होगी और आईटी कंपनियों के लिए सीधे सीधे ऑर्डर्स पर इम्पैक्ट दिखता हुआ नजर आ सकता है। और इस एंटिसिपेशन में आज स्टॉक्स में हैवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, लेकिन इस सेल ऑफ अभी से नहीं हुआ है। अगर आप इन्हें अपने 52 वीक हाई से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा गिरते हुए नजर आए हैं। बिरला सॉफ्ट को देखिए, वो अपने 52 वीक हाई से 50% गिर चुका है। कोफोर्स की बात करें वो 27%, एम्फेसिस 27% है, एचसीएल टेक जो है वो 26% गिर चुका है, टीसीएस तो 25% गिरा और अपना लो भी लगाया है इसने, इन्फोसिस भी जो 25% गिरा है, टेक महिंद्रा 24%, विप्रो की बात करें तो वो 20% तक गिरते हुए नजर आया है। लेकिन अभी भी इनके वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा नहीं कह सकते इतनी गिरावट के बाद भी कि वैल्यूएशन इनके अट्रैक्टिव लग रहे हैं, क्योंकि बिरला सॉफ्ट का वैल्यूएशन देखते हैं प्राइस अर्निंग पीईजी के हिसाब से तो 1 चल रहा है, कोफोर्ज का पीईजी अभी भी 4 से ज़्यादा है, एम्फेसिस का वैल्यू पीईजी 3.61 है, और यहाँ पे देखें तो टीसीएस का वैल्यूएशन अभी भी आज बल्कि 52 वीक लो लगाया है उसके बाद भी 3 टाइम्स है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि गिरे बहुत ज़्यादा हैं, ये है कि आगे रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन भी बहुत कम है, इसलिए ग्रोथ उतना फैक्टर्ड इन नहीं है, कि अभी भी इतनी गिरावट के बाद भी ये शेयर महंगे ही नजर आ रहे हैं पीजी के हिसाब से। तो सनी भाजी, ये सामने एक लिस्ट आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसमें मिड कैप भी है और लार्ज कैप भी है, दोनों श्रेणियों में इसको डाल देता हूँ। 27 के मल्टीपल पे सेक्टर आमतौर पे कामकाज कर रहा है और 27 से ऊपर और नीचे दो तरह के शेयर हैं। मिड कैप अभी भी महंगे हैं, इनफैक्ट लार्ज कैप में एचसीएल टेक जैसा शेयर 27 के मल्टीपल के आसपास है। कुछ सस्ते हुए भी हैं लेकिन उतने सस्ते नहीं है जो शौर्य पीईजी के आंकड़े के हिसाब से आंकड़े बता रहे हैं। आप क्या व्यू रखते हो आईटी में, और अभी नहीं तो कब आईटी में एंटर किया जाए? आई थिंक सुमित जी, आईटी में आपने बहुत सही कहा कि बेसिकली दो यूनिवर्स है। एक है लार्ज कैप आईटी कंपनी जहां वैल्यूएशन रिलेटिवली रीजनेबल है, जो 20 से 30 के पी मल्टीपल पर ट्रेड होते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड मिड कैप आईटी कंपनी जो यूजुअली 40 एंड अबो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है, जहाँ ग्रोथ आउटलुक भी रिलेटिवली बेहतर है, मिड टीन काइंड ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट करने की उम्मीद है। तो डेफिनेटली जिस तरह से ग्लोबल रीसेट है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मुझे लगता है कि एक अनसर्टेनिटी डेफिनेटली बनी हुई है कि जो आईटी बजट हैं उनका क्या होगा, स्पेशली कंपनीज विच आर बेस्ड आउट ऑफ यूएस एंड यूरोप। तो टू सम एक्सटेंट एक प्रोबेबिलिटी बनी हुई है कि जो आईटी कंपनीज की जो गाइडेंस है, ग्रोथ गाइडेंस, उसमें कहीं ना कहीं एक कटौती आने की उम्मीद हो सकती है आने वाले क्वार्टर में, जो कि हम 10 तारीख से देखेंगे। तो एज ऑफ नाउ मैं आईटी सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहना पसंद करूंगा, और जब 10 तारीख से हमें क्वार्टरली अर्निंग आनी स्टार्ट होंगे, मैनेजमेंट का जब इंटरेक्शन होगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ी और बेहतर क्लैरिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ डिमांड एनवायरनमेंट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन कंसिडर आईटी कंपनी। बट अगेन मैं जो रिलेटिवली जो फास्टर ग्रोइंग बिजनेसेस हैं, जैसे कोफोर्ज हो गया और फॉर दैट मैटर फर्स्ट सोर्स लिमिटेड हो गई या परसिस्टेंट हो गई, ये कंपनीज को मैं रडार पर रखना चाहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके आज आपको ले लेना है करेक्शन में, बट दिस शुड बी इन माय वॉच लिस्ट। और जैसे जैसे इसके ऊपर क्लैरिटी आएगी, अनसर्टनिटी हटती चली जाएगी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो कंपनीज हैं आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो कुछ नाम आपको बताए हैं। तो सनी भाई, एक चीज़ और, कुछ नाम है जैसे कि कोफोर्ज हुआ, परसिस्टेंट हुआ, एग्जॉर्बिटेंट अभी भी महंगे हैं, 60-60, 70 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहे हैं, पहला पार्ट। दूसरी तरफ एक नाम ऐसे भी आपको मिलेंगे जहां पर केपीआईटी ऐसे शेयर जिनकी ग्रोथ बहुत रोबस्ट है। तीसरी तरफ वो कंपनी आती है टाटा टेक टाइप, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत करेक्शन देख रखी है, बिरला सॉफ्ट टाइप बहुत सीवियर करेक्शन देख चुके हैं। सो ये तीन तरह के शेयरों को आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो? एक वो जो महंगे हैं, दूसरा वो जिनकी ग्रोथ स्ट्रांग है, और तीसरा वो जो ऑलरेडी हेविली करेक्टेड है। सो इसको कैसे क्लासिफाई करें? अगेन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये जिस तरह से जो टैरिफ का जो
मैटर चल रहा है, मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ा सेक्टर जो हर्ट होगा वो मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर है। और अगर आप देखेंगे जो आईटी कंपनीज का ऑटो सेक्टर में ज्यादा एक्सपोजर है, जैसे टाटा टेक्नोलॉजी और फॉर दैट मैटर केपीआईटी टेक्नोलॉजी, वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि आगे जाके ग्रोथ क्या होगा। इनके जो क्लाइंट्स है, क्या अपने आईटी बजट कम कर देंगे आने वाले समय में, क्या ये जो ट्रांजिशन चल रहा है आईसी इंजन से ईवी, क्या ये फिर से रिवर्स होगा, हाइब्रिड व्हीकल का टाइम आएगा। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ऑल दीज आर गुड कंपनीज, बट अनसर्टेनिटी डेफिनेटली बनी हुई है। तो ये सब कंपनीज जो ऑटो फोकस ज्यादा है, ऑटो में ज्यादा एक्सपोजर है, वो कंपनीज में मैं थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच लेना चाहूंगा। और रही बाकी की जो कंपनीज हैं जैसे परसिस्टेंट हो गई या कोफोर्ज हो गई, जो प्रीडोमिनेंटली इंजीनियरिंग एंड डेटा से लिंक है, हालांकि वहाँ वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है। एट द सेम टाइम जो एनालिस्ट की जो एस्टिमेट है ग्रोथ की वो रिलेटिवली बेहतर भी थी। बट अगेन इन अनसर्टन एनवायरनमेंट मैं यहाँ भी एक न्यूट्रल स्टांस लेना चाहूंगा। मुझे लगता है कि लार्ज कैप आईटी कंपनीज में लुकिंग एट अ वेरी रोबस्ट कैश फ्लो, और हालांकि जो ग्रोथ है वो 3 से 5% की ही रहेगी, बट अब अगर आप हेल्दी कैश फ्लो आगे देखते हैं तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप आईटी कंपनी में अच्छे मौके बन रहे हैं, जहाँ रिस्क रिवॉर्ड रिलेटिवली फेवरेबल नजर आता है। तो आई वुड लाइक टू ग्रेजुअली स्टार्ट लुकिंग एट कंपनीज लाइक एचसीएल टेक एंड इन्फोसिस, जहाँ रिलेटिवली वैल्यूएशन भी अब थोड़े कंफर्ट बैंड में आ चुके हैं। और मे भी आने वाले कुछ दिनों में जब क्लैरिटी आ जाएगी डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल रहेगा। तो आईटी स्पेस सबसे पहले अर्निंग्स भी आने हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है, साल के नए लोज बना रहे हैं, इसलिए क्या करना चाहिए इस सेक्टर में ये बात करना ज़रूरी था। आंकड़े रखे शौर्य ने, व्यू रखा सनी पाजी ने। शुक्रिया शौर्य हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और ये सभी आंकड़ों पे हमसे चर्चा करने के लिए।